उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जुम्मा अलविदा नमाज के मौके पर भारी अलर्ट लगा दिया है। इस अलर्ट के बीच यूपी पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी नमाज पढ़ने के लिए सड़क पर ना आए। वहीं मेरठ में तो अलग ही फरमान जारी किया गया है। यहां पुलिस ने सुनिश्चित किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ पाया गया या फिर किसी भी नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उनके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक इसी तरह संभल की पुलिस भी ये सुनिश्चित करने में लगी हुई है कि कोई भी छत पर नमाज पढ़ता हुआ ना मिले। तो आज रमज़ान के अलविदा जुमे की नमाज है, जिसको लेकर एक डेडलाइन जारी कर दी गई। तो सड़क पर नमाज की मनाही के पीछे प्रशासन का कहना है कि सड़क पर नमाज पढ़ने से रास्ता रुकता है, जिससे लोगों को दिक्कत होती है। वहीं विपक्ष और कई मौलानाओं की इस पर अलग राय है। उनका कहना है कि सड़क पर रोज रोज नमाज तो नहीं होती है, बस साल में 2 बार कुछ जगहों पर ही सड़क पर नमाज की जाती है, फिर इतनी परेशानी क्यों है। वे बोल रहे हैं कि नमाज पढ़ने में मात्र 15 से 20 मिनट लगते हैं तो उन्हें दिक्कत है, मगर कांवड़ में तो रास्ते घंटों के हिसाब से ब्लॉक कर दिए जाते हैं, तो भी कई दिन भंडारे होते हैं, जागरण होता है, वीआईपी मूवमेंट होता है, तब भी तो रोड ब्लॉक होती है, जाम लगता है, लोगों को परेशानी होती है। यहाँ सवाल तो छत पर नमाज पढ़ने की रोक से भी है। आखिर अपनी छत पर नमाज पढ़ने से किससे दिक्कत होगी? यही सुलगते सवाल अलग अलग दल एक सुर में बोल रहे हैं और इसी को लेकर आज हमने भी मुद्दा उठाया है कि यूपी में सड़क पर नमाज से किसे और क्यों है ऐतराज। इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ कुछ मेहमान आज जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ अली आरिफ इंजीनियर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ पूजा मिश्रा श्रपा प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं और श्वेता दुबे बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो रुक कर लेते हैं अली आरिफ जी की तरफ। अली आरिफ जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज जुम्मे की नमाज है, अलविदा की नमाज है और प्रशासन ने ये गाइडलाइन जारी कर दी है कि सिर्फ मस्जिदों में ही नमाज पढ़ सकते हैं, ना तो सड़कों पर और ना ही घरों की छत पर, तो किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पे ना इतराओ, आईना हमारा है। मैडम, जो गाइडलाइन जारी की जा रही है इस सिलसिले में मैं कहना ये चाहूँगा कि शैतान की हुकूमत तो चल सकती है, शैतान की निज़ाम हुकूमत चल सकती है, लेकिन नाइंसाफ़ी, बेईमानी, मक्कारी की हुकूमतें नहीं चल पाती हैं। इनका टाइम बहुत कम होता है और इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक तरफ तो नमाज जो, और वो भी एक पाकीज़ा महीने में, रमज़ान शरीफ के महीने में, जिसमें पूरी दुनिया पे रहमतें नाजिल होती हैं, उस मौके पर 15 से 20 मिनट की नमाज पढ़ने में पूरा देश हिला जा रहा है और ख़ासतौर से हमारे योगी और मोगी काँप रहे हैं, लरज़ रहे हैं। दूसरी तरफ आप गौर फरमाएं कि दुर्गा पूजा के मौके पर 15 दिन पूरी रोटें और चौराहे ब्लॉक हो जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। छोटा मंगल, बड़ा मंगल पर तमाम सड़कें जाम रह जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। कावड़ियों का हुड़दंग आपने देखा है, एसी कंपार्टमेंट पूरी तरह से वो तोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुलडोजर नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। ये क्या है? ये सिर्फ और नाइंसाफ़ी, और नाइंसाफ़ी अपनी इंतहा को है, जिस पर ख़ास तौर से जमहूरियत की खूबसूरती, जमहूरियत की ख़ास तौर से जिम्मेदारी 3 चीज़ों पर ख़ास तौर से डिपेंड करती है: अदलिया, मीडिया और अपोजिशन। बड़े अफसोस के साथ, बहुत ही अदब के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये तीनों इदारे अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस नाइंसाफ़ी के साथ मुलव्विस है, शामिल है। तमाम ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, इंक्लूडिंग बुलडोजर को लेकर के आदेश है और उसको इम्प्लीमेंट आज तक नहीं किया जा रहा है।
इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए, इस पर हाई कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? कहीं कोई एक्शन नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। और जिस अंदाज के अल्फाज योगी महोदय अदा कर रहे हैं, मोदी महोदय अदा कर रहे हैं, क्या यह देश हित में है? आप देश के प्रेमी हो या देश के गद्दार हो, ये तो तय कर लो आप। और ये तय करेगी मीडिया और लेकिन दुनिया। अली आरिफ जी बीजेपी के लोगों का कहना है कि इससे रास्ता बाधित होता है, लोगों को स्कूल, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है और एम्बुलेंस को रास्ते में दिक्कत होती है। चलिए मान लेते हैं आपकी बात, आई एग्री विद यू। एक मिनट के लिए अगर मान लिया जाए कि एम्बुलेंस को जाने में दिक्कत हो रही है, बच्चे बहुत अच्छे बहुत नेक हैं, उनको स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, योगी महोदय को दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? वो तो अपने एसी रूम में बैठे हुए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मंगलों का जो त्योहार होता है, मंगलों का जो भंडारा लगता है, उससे एम्बुलेंस को दिक्कत नहीं होती है, उससे बच्चों को स्कूल जाने में, जो कि पूरा दिन चलता है, पूरा दिन सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक। दूसरी चीज ये कि मैंने कोट किया है इसीलिए कि दुर्गा पूजा के मौके पर पूरा 15 दिन से लेकर 20 दिन तक चौराहे और रोडें पूरी ब्लॉक कर दी जाती है, एकदम जाम कर दिया जाता है। इससे दिक्कत नहीं होती है। ये क्या है? ये जुल्म और ज़्यादती की इंतहा इस देश के लिए, इस देश की कमर खोदने पे लगे हुए हैं ये लोग। जिस खूबसूरत देश को सारे जी अली लोगों में आरिफ जी, मिल तो करके, आपका कहना है कि आप लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर आप लोगों को जुम्मे की नमाज अगर नहीं पढ़नी जा रही तो इस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं? और वो भी और टाइम देखें आप, जुमे की नमाज है, ईद की नमाज है, बकरीद की नमाज है, कितनी देर के लिए? इस पर थोड़ा सा गौर करने की तकलीफ करिए। और अफसोसनाक पहलू यह है कि हमारे मुल्क का जो दानिश्वर तबका है वो खामोश तमाशाई बना हुआ है। वो ड्राइंग रूम में बैठ के सिर्फ कमेंट कर रहा है, वो सड़कों पे नहीं आ रहा। वरना इनकी गुंडों की, बदमाशों की कोई हिम्मत नहीं होती है। अगर हमारा ये तबका भी सड़क पे आ जाए तो इनकी हवा ढीली हो जाएगी। लेकिन अफसोस ये है कि ये भी खामोश तमाशाई बना हुआ है। और खास तौर से अदलिया जो है वो अपनी रिट नहीं कायम करवा रही है, वो नाकाम है अपनी रिट नाम करवाने में। तो जब अदलिया, मीडिया और अपोजिशन हथियार डाल दे तो जमहूरियत जो है वो दम तोड़ देती है मैडम। जमहूरियत नाम की चीज नहीं रह जाती है, और जो कि हमारे देश की खूबसूरती है वो खत्म हो गई है। जी, तो अब रुक कर लेते हैं श्वेता दुबे की तरफ। तो श्वेता जी, जिस तरीके से अली आरिफ जी कह रहे हैं, तो कितना सहमत हैं आप इनकी बात से? वो कह रहे हैं कि उनको लगातार मोदी जी तो वहाँ, योगी जी तो वहाँ बैठे हैं, तो उन्हें क्या ही दिक्कत, उन्हें नमाज पढ़ने दिया। तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं इनकी बात से पूर्णतया असहमत हूँ। और इन्होंने जितनी भी बातें उठाई और इन्होंने तुलना करी है उससे, नौ दुर्गा के जुलूस से और बहुत कुछ। जी। देखिए, कोई भी जब होता है, चाहे हिंदू त्योहार हो या मुस्लिम त्योहार हो, कुछ भी होता है, तो डीएम साहब के यहाँ एक बैठक होती है, पीस कमेटी की बैठक बोला जाता है, और उसमें समाज के सभी वर्गों के लोग और सब वहां पर आमंत्रित किए जाते हैं और उनकी राय के बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। तो ये ऐसा हुआ होगा और निश्चित रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग भी उसमें शामिल हुए होंगे और उनकी भी सहमति होगी। केवल इनकी असहमति से देश के बड़े बड़े फैसले नहीं लिए जाते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने बहुत कुछ कहा, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि जब किसी एक खास धर्म के प्रति कोई भी निर्णय होता है तो ये बहुत परेशान हो जाते हैं, तब संविधान खतरे में आ जाता है, देश में जमहूरियत का राज खत्म हो जाता है। और मैं एक बहुत पुरानी छोटी घटना याद दिलाना चाहूंगी। दीपावली की रात को हमारे हिंदू धर्म के शंकराचार्य को गिरफ्तार कर दिया जाता है। तब ये सब कहां होते हैं? तब कहां चला जाता है संविधान? तब कहां चला जाता है न्याय? तब कहां चला जाता है सब? मैं इसका जवाब जानना चाहती हूँ। देखिए, कोई भी धर्म समुदाय इस भारत देश में है, लेकिन संविधान और प्रशासन से ऊपर नहीं है। कानून व्यवस्था सर्वप्रथम है, उसके बाद अन्य चीजें हैं। तो इसका विरोध करना कहीं भी से भी ठीक नहीं है। और नमाज एक पूजा की पद्धति है, तो कहा गया है कि आप दरगाह में पढ़िए, आप मस्जिद में पढ़िए, आप सड़क पर पढ़ेंगे, व्यवधान होता है, उत्तेजना पैदा होती है। क्यों हम ऐसा कार्य करें? अब जब एक पाक महीने में पाक कार्य करने जा रहे हैं तो हम अपने द्वारा ये नापाक कार्य को क्यों अंजाम दें? जी, तो अब रुक कर लेते हैं पूजा मिश्रा की तरफ, सपा प्रवक्ता हैं। पूजा जी, जिस तरीके से श्वेता दुबे जी कह रही हैं कि अगर ऐसी बातें आती हैं तो मुस्लिम कहते हैं कि संविधान खतरे में आ जाता है, तो क्या कुछ किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और अभी इन्होंने बोला कि जो है भाजपा के प्रवक्ता ने कि संविधान कहाँ चला जाता है। अरे भाई, आप प्रश्न पूछते हो कि भूल जाते हो कि केंद्र में आपकी तीसरी पंचवर्षीय चल रही है,
और मैक्सिमम स्टेट्स में आप ही की सरकार है। और अगर संविधान की बात करते हैं तो कहाँ पे संविधान में लिखा हुआ है या फिर कौन सी आईपीसी की धारा में लिखा हुआ है कि अगर आप सड़क पे नमाज पढ़ेंगे तो आपका पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा? कोई एक धारा बता दे। और दूसरी बात रही, कहाँ से कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है संविधान के कि जो है आपकी सुरक्षा के तहत आप अपनी छत पर जो है नमाज अदा नहीं कर सकते हैं? और जहां तक छत बात पर रही जो नमाज पढ़ना सड़क, नहीं है, छत पर नमाज के मैंने बाद आपको पत्थर मारना गैर कानूनी काम मैंने है। आपको इंटरफेयर नहीं किया था, तो मैं उसका आपको सम्मान बता करिए रही हमारे। हूँ, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ, आप कंटिन्यू नहीं करें। मुझे पता है, मुझे पता है कि पत्थर मारना गैर कानूनी काम है, हुड़दंग करना गैर कानूनी काम है। जो करनी सेना ने किया वो भी गैर कानूनी काम है। और करनी सेना ने जो है 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले से जो वीडियो जारी किया कि 10 बजे यहाँ पे एकत्रित होइए और पुलिस वहां पे नहीं पहुंचती है, वो भी जो है गैर कानूनी कार्य है। तो ये दिख रहा किसी है की जो पुलिस भावना को प्रशासन, चोट पहुंचाना भी पुलिस गैर कानूनी कार्य है। क्या बात कर और रही है? किसी तो ये आप के हक में साथ लेकर खड़े हो जाना, ये पुष्टिकरण बात करना, ये सही, बहुत गलत कार्य है। नहीं ये आप डिसाइड करेंगी। पूजा ये आप जी, डिसाइड लेकिन ये करेंगी। गाइडलाइन आप भी जारी की डिसाइड गई है नहीं कि कर जो सकते सड़कों पर ना। नमाज पढ़ेंगे उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। डिसाइड कर रहा है ना, ये तो जुडिशरी डिसाइड कर रहा है ना, हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं। गाड़ी तोड़ना ठीक है, जो है घर तोड़ना, ये जुडिशरी डिसाइड किया हुआ है कि गैर कानूनी कार्य है, ये हमने डिसाइड कर रहे हैं और तभी एफआईआर भी हुए हैं। और जो बताइए कि आपने जो है कि जुडिशरी डिसाइड करेगा, हम डिसाइड करेंगे। आप कह रहे कि आप जो छत पे जाकर के नमाज मत पढ़िए, आपको पता है कि पत्थर चलने वाले हैं। अगर आपको पता है तो आप क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेते? आप यहाँ पे बैठ करके किसी के अधिकारों का हनन करने लग जाएंगे। अनुच्छेद 25 देती है आजादी आपको अपने धर्म को मानने के लिए, वो आप नहीं कर सकते। आप सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं जहां पे पुलिस प्रशासन एक कार्यभार में लग गया हुआ है, जिसका कार्य होता है कि सबके राइट को प्रोटेक्ट करना, दूसरों के राइट को प्रोटेक्ट करने की बजाय हनन करने लगा है और मुख्यमंत्री को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। वो भूल गया कि सिविल सर्वेंट है, उसने कसम खाई हुई थी कि हम जो है संविधान की रक्षा करेंगे, लोगों के जो है राइट की रक्षा करेंगे। उसको छोड़ करके मुझे इस बात से कतई आपत्ति नहीं होती कि प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा है। लेकिन पूजा जी, प्रशासन की ये जो गाइडलाइन तो जारी की गई है ना कि जो बाहर घर की छतों पर भी नमाज पढ़ेंगे या सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसा क्यों? ये कौन सी धारा के तहत, ऐसे कौन सी धारा? मैं कह रही हूँ आईपीसी की कौन सी धारा में लिखा हुआ है कि अगर आप सार्वजनिक स्थान पर अपना धर्म पूजा करते हैं या फिर आप नमाज पढ़ते हैं, मैं स्पेसिफिक हो जाती हूँ कि कैसा कौन सी धारा है, आईपीएस की कौन सी धारा है जिस धारा के तहत जो है आप किसी का पासपोर्ट जो है रद्द कर देंगे क्योंकि उसने सड़क पे नमाज पढ़ा? देखिए पूजा जी, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि उन्हें संविधान जो है धार्मिक अधिकार देता है कि 25, 26, 27, 28 ये उन्हें धार्मिक अधिकार देता है कि वो अपने धर्म को पूरी तरीके से सब जगह फॉलो कर सकते हैं। ये बिल्कुल अधिकार देता है और प्रशासन को भी अधिकार देता है कि अगर वो परमिशन नहीं दे सकती है सड़क पे जो है करने के लिए, तो उसको परमिशन ना देने के जो है कारण बताने होते हैं कि हम परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं। अभी कह रहे हैं पीस कमेटी की मीटिंग होती है, हाँ मीटिंग होती है जिसमें कहा जाता है कि आपको जो अगर परेशानी हो तो आप घरों के अंदर रहिए। अभी तो जो है इनके नेता ये भी आके कहने लगे हैं कि नहीं चाहिए, नॉनवेज की दुकानें बंद हो जानी चाहिए। आप बताइए जो है अगर कह रहे कि वो उनका ईद है तो क्या एक ईद बिना नॉनवेज के नहीं चल जाएगा? भाई आप कौन होते बताने वाली कि उनका ईद नॉनवेज के साथ चलेगा या बिना नॉनवेज के साथ चलेगा? ये आपको अधिकार नहीं है। जितना अधिकार संविधान ने आपको दिया हुआ उतना अधिकार उनको भी दिया हुआ है, आप नहीं इंटरफेयर कर सकते। उत्तर प्रदेश में यही गलत चल रहा है कि सब जो प्रशासन है वो उनको भी लग रहा है मुख्यमंत्री जी को प्रसन्न करना है, बाकी हमारी जो जिम्मेदारी बनती है लोगों की सुरक्षा करना, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करना, वो नहीं करना है। हम कह रहे हैं कि अगर प्रशासन परमिशन नहीं देता और ये कहता है कि हम आपको सुविधा नहीं मुहैया करा पाएंगे, हम इतनी गैदरिंग को जो है संभाल नहीं पाएंगे, जिस तरीके से देखा जाए हाथरस में दिया था ना प्रशासन ने, 20,000 लोगों का परमिशन दिया था, 2 लाख लोग से ज्यादा इकट्ठा हो गए, भगदड़ मच गई, लोगों की मृत्यु हो गई। वो भी तो परमिशन मांगने गए हुए थे, आपने दिया हुआ था, और आप कहते कि नहीं फेल हो गया अगर जो है हम परमिशन नहीं दे पाएंगे। आप कारण जो बताते थे वो सही लगता, आप कह रहे कि हम जो है ये तो धमकी दे रहे हैं आप कि आप जो है सड़क पर अगर नमाज करने के लिए आ जाएंगे तो हम पासपोर्ट कैंसिल कर, जो कि आपके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। श्वेता दुबे जी, आप पूजा जी की बात से कितना सहमत हैं? आप पूजा जी की बात से कितना सहमत हैं? मैं पूजा जी की बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये किसी भी मुद्दे को राजनीतिक रूप दे देते हैं। सपा के पास कुछ नहीं है, इसलिए वो परेशान है कि हम हर मुद्दे को कैसे राजनीतिक रूप दें, और वो एक धर्म विशेष के साथ खड़े होकर ये दिखाना चाहती है कि मैं आपके साथ हूं, और चाहे सही हो या गलत हो, प्रशासन के द्वारा लिए गए सारे सही निर्णयों पर भी ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अब इनको कहां तक जवाब दिया जाए, कहां तक बताया जाए? तो ठीक है, ये मुझे लगता है कि संविधान के अकॉर्डिंग होता है। जब संगीत सोम कहते हैं 500-600 लोगों को इकट्ठा करके कि हम कोर्ट कचहरी नहीं मानते हैं, हम जो है चलेंगे ऐसे, जो हमें लगेगा तोड़ेंगे, विध्वंस करेंगे,
ये मुझे लगता है कि संविधान के अकॉर्डिंग होता ये है। सपा हमको या बताएगी कि हम कोर्ट कचहरी नहीं मांगते हैं। ये संगीत क्या सोम कह रहे हैं, आपके बताएंगे नेता भाई? कह रहे हैं, आपके संगीत सोम नेता कह रहे हैं भाई। समाजवादी पार्टी कौन होती है? संगीत सोम हमारे नेता कह रहे हमारे हैं तो मुख्यमंत्री श्री योगी आपके आदित्यनाथ जी संगीत हैं, सोम संगीत नेता सोम कह रहे नहीं है। हैं कि जो है तो योगी आदित्यनाथ जी तो कहेंगे भाजपा और उत्तर प्रदेश में वही फिर होगा। मान लीजिए फिर तो संगीत सोम जी के योगी कहने से कुछ नहीं आदित्यनाथ जी होने वाला है। कहेंगे, अरे राजा थोड़े ना कि योगी आदित्यनाथ जी कहेंगे वही होगा, कि नहीं, वो जो संविधान के निर्वाचित अकॉर्डिंग वो होगा। मुख्यमंत्री हैं और ना प्रशासनिक ना ना हमले के ना प्रमुख ना, हैं। जो राजा नहीं है कि जो कहेंगे वही होगा, जो राजा संविधान में आपकी चल जनता रहा है, वो होगा। परिवारवादी पार्टी आपकी है, संविधान हमारे संसद में जनता होगा के वही द्वारा चलेगा। चुना और हुआ कोई टूट जाएगा मुख्यमंत्री तो और उसी का आप ले प्रशासन लेंगे। चलता है। आपके गुंडों श्वेता जी, गुंडों की पार्टी है। समाजवादी आप क्या पार्टी के तो लोग चाहे लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है। मुझे समाजवादी समझ नहीं आ रहा है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम का झंडा लेके क्यों खड़ी हो गई है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा पर रोक लगाई थी, जिसने कांवड़ यात्रा में डीजे पर रोक लगाई थी। किसी एक धर्म बेशर्मी का हटाइए, पुष्टिकरण बेशर्मी करना हटाइए। एक वो जो है है। आप आदेश दिखा दीजिए, एक आदेश दिखा दीजिए। झूठ बोल रही है उसके लिए, जो परिक्रमा के लिए आपको स्थान आदेश प्रोवाइड किया दिखाना होगा, आप पड़ेगा आदेश मुझे। दिखाए। बिल्कुल हाँ, आदेश दिखाना पड़ेगा। आप लोग झूठ और बोलते हैं ना, आप ये भी आप कह लोग रहे हैं झूठ कि बोलते हैं। हमने एक जो दिन है बिना मीट के हमने नहीं जो है चलेगा। कांवड़ यात्रा, आप पेपर कटिंग दिखा दीजिए मुझे, पेपर कटिंग दिखा दीजिए, किसी न्यूज में ये आप रिपोर्ट दिखा अध्ययन दीजिए करिए मुझे। पूजा जी, आप अध्ययन लोग की झूठ आवश्यकता बोलते हैं, है। आप लोग अध्ययन सदासर की झूठ बोलते आवश्यकता हैं। है। आप लोगों ने जो झूठ का एक पुलिंदा बना रखा है वही झूठा फॉरवर्ड करते हैं। प्रवक्ता महोदय कोई ने कल झूठा पोस्ट झूठा किया, प्रोपेगेंडा नहीं है। आप पढ़े हैं, आप पूरी देखिए, परिक्रमा फिर नहीं रोकी मिलेंगे गई, हम। कोई ऐसा जो नहीं है कि डीजे हम बैन पहली नहीं बार हुआ। बैठे हैं और आप जो आखिरी है बार बैठे हैं। आप हजारों बार बैठी होंगी, तो इसका मतलब थोड़े कि आप झूठ बोलेंगे उसको एक्नॉलेज आप किया पढ़िए जाएगा। पहले, आप जानकारी झूठ बोलिए, लीजिए, मैं मेरा पढ़ी बहस हूँ, मुझे कीजिए। कोई आप गलत बोल जानकारी रही है, हैं। मैं जानकारी के लिए बोलती हूँ। मैं आपको धारा मुझे बताइए कौन सी धारा से पासपोर्ट और जो है ड्राइविंग आप लाइसेंस धारा कैंसिल की करेगा, बात मत बताइए। करिए। जो जी पूजा जी, अखिलेश श्वेता दी, यादव अली आरिफ जी पंचकोशी कुछ कहना परिक्रमा चाहते हैं। पर जी रोक कहिए, लगाई अली है। आरिफ जी कहिए। आज कोई कोर्ट की बात नहीं चल रही झूठ है। मत बोलिए ना आप लोग। श्वेता आप लोग जी, झूठ पूजा बोलते जी, हैं। झूठ मैं नहीं आप बोल रही हूँ, लगा झूठ आप झूठ समाजवादी बोलेंगे, पार्टी बोलती है। झूठ बोल रही है। आप दिखा दीजिए। हम पे पूरा डंके की चोट पे कहते हैं समाजवादी पार्टी ने आपको कभी कांड पे पूजा जी, बैन श्वेता लगाया जी, है, अली परिक्रमा आरिफ जी पे कुछ बैन लगाया कहना है, चाह दिखा रहे हैं, दीजिए। उनको बोल मैंने लेने दीजिए कांवड़ उन्हें यात्रा भी। पे बैन नहीं कहा, मैंने डीजे पर बैन कहा। आप सुनिए पहले। डीजे पे बैन नहीं लगाया, डीजे पे बैन नहीं लगाया, डीजे पर बैन डीजे पे लगाया बैन नहीं है। लगाया। डेसिमल पे जो है कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है कि इतने डेसिमल का डीजे बजेगा। ये समाजवादी पार्टी का ऑर्डर नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर है, वो सभी के लिए है, चाहे बारात हो चाहे कुछ भी हो। ये जो इतने डेसिमल है, साउंड का डेसिमल इतना रहेगा, उतने पे बजेगा। पूजा बैन जी, नहीं जिस लगाया तरीके से समाजवादी पार्टी संभल ने। में पहले भी घटना हो और चुकी है, तो पे बैन बीजेपी लगा दिया, कभी नहीं लगाया। पूजा जी, जिस तरीके से संभल में पहले भी एक घटना हो चुकी है, उसमें काफ़ी जनहानि भी हुई थी, तो बीजेपी वालों का कहना है कि इसी वजह से उन्होंने ये नियम निकाल रखे हैं ताकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो और दोबारा कोई जनहानि ना हो या ऐसी घटना ना हो। ये तो बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपके साथ में दुर्घटना घटित होगी, इसलिए आप घर से बाहर मत निकलिए। आपको पता होगा लखनऊ में जो है 5 थाने क्रॉस करके एक बेटी चली जाती है, 3 घंटे पहले 112 नंबर पे कॉल भी होता है और लोकेशन भी भेजी जाती है लाइव, लेकिन उसके बाद पुलिस नहीं पहुंच पाती है लखनऊ में, वो भी। जी अली उसकी आरिफ जो जी है क्या रेप कुछ करके कहना चाह पूजा जी, पूजा जी, अली आरिफ जी क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप कहिए। पूजा मिश्रा जी, आप हमारी बेटी के समान हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनसे बहस ना करिए, अपनी बात करिए, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है। झूठ में इन्होंने पीएचडी कर रखी है। आप देश हित में कहें, जनहित में कहें, इनको मानना ही नहीं है इस चीज को। इनको तो सिर्फ देश का गड्ढा खोदा है, देश की कबर खोद रही है, उस पर ये लगे हुए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। दूसरी चीज ये कि अगर संविधान की बात की जाए तो इनको तकलीफ, अगर इंसानियत की भी बात की जाए तो इनको तकलीफ, अगर रूल ऑफ लॉ की बात की जाए तो तकलीफ। ये चाहते क्या है, ये तो कम से कम क्लियर हो जाए। इनका इरादा क्या है, इस देश में ये क्या करना चाह रहे हैं, किस तरफ देश को ले जाना चाह रहे हैं, ये एक साइन ऑफ इंट्रोगेशन है मैडम, जिस पर कि सारे लोगों को बैठ के संजीदगी से गौर फिक्र करना चाहिए। इसमें जितने यहाँ तक इंतहा हो गई है कि अदालतों की रिट नहीं कायम हो पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे रहा है कि बुलडोजर आप गलत चला रहे हो और बराबर चला जा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये अख्तियार नहीं हासिल है कि सीएम के खिलाफ या जो भी इस रिट को नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? धारा 25, 26, 27, 28, 29, 30 गिनाते चले जाइए, कोई असर नहीं सकता पड़ता इनके ऊपर। दूसरी चीज ये कि साउंड का मामला है, डीजे ना बजाइए, ये ना बजाइए, एक गाइडलाइन तय की गई है, क्या उसको अप्लाई किया जा रहा है ईमानदारी से? आप देखिए सड़कों पर किस अंदाज में डीजे बज रहे हैं, किस अंदाज में हंगामा हो रहा है। ये मुनासिब है? किसी के लिए मुनासिब नहीं है। दूसरी चीज ये यहाँ सापा, बीएसपी, बीजेपी, इसकी बात नहीं हो रही है। सापा या बीजेपी या और पार्टियां, सियासी पार्टियां,
इन सब का ये काम है कि देश हित में पैरवी करें, देश में जो भी गलत हो रहा है, जिसके खिलाफ भी जाति हो रही है, उस पर आवाज उठाएं। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, पूजा मिश्रा जी माफ करिएगा प्लीज, यहाँ पर अपोजिशन की मुजरिमाना खामोशी है। अपोजिशन को सड़कों पे आना चाहिए, अन्याय के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, जो वो नहीं कर रही है। बैठ के सिर्फ बयानबाजियों से काम नहीं चलना है। जब तक रोड पे आकर के हम एहतजाज नहीं करेंगे, इनके खिलाफ डटेंगे नहीं, इस जाति के खिलाफ भरपूर आवाज नहीं उठाएंगे, मसला नहीं हल होना है। श्वेता जी, मस्जिदों के नीचे मंदिरें खोली जाएंगी, श्वेता जी जिस तरीके पर पाबंदी लगेगी, अजान पर पाबंदी लगती रहेगी। यही चाह रहे हैं, ये संभल में भी इन्होंने किया है। ये मस्जिद से पत्थरबाजी और दंगे करवाना चाह रहे हैं। ये खुले हम कह रहे हैं कि आप सड़कों पे आ जाइए, विरोध कीजिए, आप प्रशासन की बात मत मानिए, संवैधानिक बात मत मानिए, क्योंकि इनको भाजपा से चिढ़ है। जब इनका तुष्टीकरण होता है तो देश में सब कुछ होता है। अगर इनका तुष्टीकरण बंद हो गया तो भाजपा सड़कों पे आने की बात कर रहा है वो। पोषित और पुष्पित पल्लवित किया जाएगा तो संविधान मजबूत हो जाएगा। अगर सारे धर्मों के साथ चला जाएगा तो संविधान कमजोर हो जाएगा। भाजपा एक पक्ष का साथ देने लगेगी। झूठी पार्टी है, बेईमान पार्टी है, और सपा क्यों शांत बैठी है? सड़कों पे कूद जाओ, पत्थर मारो, खून बहा दो। क्या क्या ये इस रमजान के पाक महीने में आपकी अपील है? ये देश के प्रति आपकी आप अभी आपने बोला कि वो जो है कह रहे हैं सड़कों पे आओ प्रोटेस्ट करने के लिए, आप कह रहे हैं खून बहाओ, पत्थर मारो, बड़ा बढ़िया बोल रहे हैं आप लोग। जो संगीत जी पूजा जी, जिस तरीके से श्वेता जी कह रही हैं कि दंगा करवाना चाहते हैं ये लोग, ऐसी ही बातें कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? मुझे लगता है कि प्रशासन इनकी है, कार्रवाई करे ना एक तरफ से, क्यों नहीं करती है? क्यों दंगे हो जाते हैं? आरिफ अली जी कह रहे हैं कि उनको सड़कों पर आना चाहिए। देखिए, प्रोटेस्ट करने के लिए तो सड़कों पे ही आना पड़ेगा। लोहिया जी का, हमारा जो लोहिया जी का जो है कहा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसदें आवारा हो जाएंगी। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको विरोध के लिए सड़कों पे ही आना पड़ेगा। वो अलग बात है कि जी अली आरिफ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्वेता दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और पूजा मिश्रा जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ABC न्यूज़।